बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1। आज हम टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे मोलेकुलर लेवल, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल के बारे में। मोलेकुलर लेवल हमने रिसेंटली ये डिस्कस किया था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में मिलके एटम बनाते हैं। एटम जो है वो फिर मिलके एलिमेंट्स बनाते हैं। एलिमेंट्स जो हैं वो दरअसल मिलके क्या कंबाइन करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स बना देंगे। मॉलिक्यूल्स की फिर सिंपल डेफिनेशन ये हुई कि दिस इज़ अ स्मॉल लेस पार्ट ऑफ अ कंपाउंड दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट कंपाउंड। कि ये किसी भी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसके अंदर उस कंपाउंड की सारी खसूसियात मौजूद होती हैं। बायो एलिमेंट्स जो हैं ये कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। हमारी बॉडीज़ के अंदर जिस तरह के आइसोलेटेड फॉर्म मतलब कि अलग-अलग कभी भी ये जो है मूव नहीं कर रहे होते हमारी बॉडी में। ये किसी ना किसी वे से एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, किसी भी बॉन्ड से एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, जिससे नई नई कॉम्प्लेक्सिटी इनके अंदर आती रहती है। जिस तरह के हाइड्रोजन है हमारी बॉडी के लिए एक बायो एलिमेंट है और ऑक्सीजन है वो भी हमारी बॉडी का एक बायो एलिमेंट है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। इसी तरह ये कंबाइन करते हैं थ्रू आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म स्टेबल पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड मॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल। तो ये आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड्स के थ्रू फॉर्म करते हैं जिनके थ्रू स्टेबल पार्टिकल्स मिलते हैं, जिनसे हम मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल का नाम देते हैं। अच्छा, ये आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जो कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड वजूद में आता है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और कोवैलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से वजूद में आता है। आयनिक बॉन्ड में सिंपल सी एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की आ सकती है और कोवैलेंट बॉन्ड में फॉर कॉमन इंफॉर्मेशन जो एग्जांपल है वो वाटर की आ जाती है। ऑर्गेनिज़म जो है हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म हुए हैं, जिन्होंने हमारी बॉडी जिनसे हमारी बॉडी मिली है, जिन मॉलिक्यूल से हमारी बॉडी मिल के बनी हुई है, वो 100 ऑफ डिफरेंट टाइप्स के हैं। वो 100 ऑफ डिफरेंट टाइप्स किसकी वजह से हैं? सिर्फ और सिर्फ इन बॉन्ड्स की वजह से, ड्यू टू हाई कम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉन्ड्स बिटवीन दैम। तो बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं उन्होंने अपने आप को कंस्ट्रक्ट किया है, उनकी वैरायटी है ही इन्हीं वजह से, क्योंकि उनके अंदर हाई कम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉन्डिंग अरेंजमेंट है। बायोमॉलिक्यूल्स दो तरह के हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। दीज विद द लोअर मोलेकुलर वेट, माइक्रो का मतलब चूँकि होता है स्मॉल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मोलेकुलर वेट लो हो उन्हें हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और मैक्रो का मतलब चूँकि होता है लार्ज, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मोलेकुलर वेट हाई हो उन्हें हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इनके अंदर एग्जांपल आती है ग्लूकोज की, वाटर की, एक्सेट्रा। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एग्जांपल आती है वो स्टार्च है, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, एक्सेट्रा। अच्छा, मॉलिक्यूल्स तो हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। तो बायोमॉलिक्यूल्स आपस में अब मिलेंगे तो फिर वो क्या बना देंगे, ऑर्गेनेलीज। सिंपल सा एक वर्ड जो है, ऑर्गेनेलीज दरअसल होती क्या है? ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैं आपको कॉमन सी आपको एक बात बताऊं कि जिस तरह हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम हैं, हमें ज़िंदा रहने के लिए हमारी बॉडी के अंदर हमारी सेल की फंक्शन, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए हमें लीवर की ज़रूरत है, हमें हार्ट की ज़रूरत है, हमें स्टमक की ज़रूरत है, हमें हमारे इंटेस्टाइन्स की ज़रूरत है। इसी तरह ही सेल को प्रॉपर फंक्शन के लिए ही अपने अंदर किसी न किसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये सारी की सारी चीज़ें जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट हैं, जो सेल के फंक्शन के लिए ज़रूरी हैं, उन्हें हम ऑर्गेनेलीज का नाम देते हैं। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ये लीवर, किडनी, स्टमक, इसी तरह सेल के अंदर भी कुछ ना कुछ बॉडीज़ मौजूद होती हैं जो कि सेल के फंक्शन के लिए ज़रूरी हैं और सेल को ज़िंदा किए रखती हैं। सो हम ये कॉमनली कहेंगे कि ऑल द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन सेल आर नोन एज ऑर्गेनेलीज। जिस तरह कि ये एक सेल है, दरमियान में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी इसकी ऑर्गेनेली है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया चूँकि सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए ज़रूरी है। छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं जो कि इसकी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये सारी के सारे जो हैं फंक्शन ऑफ द सेल, ये तो सिर्फ दो हैं, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलीज हैं जो कि इसकी फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी हैं। तो अब ऑर्गेनेलीज जो हैं आपस में क्या करेंगी, मिलेंगी तो वो क्या बना देंगी, सेल। जारी है ये छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज जो हैं ये आपस में हंड्रेड्स ऑफ जो है फॉर्म होती हैं इनकी, और ये आपस में मिलेंगी तो वो क्या बना देंगी, सेल बना देंगी।
तो सेल दरअसल क्या है, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ईच ऑर्गेनेली हैज़ अ स्पेसिफाइड फंक्शन। कि राइबोसोम जिस तरह के प्रोटीन का बनाने में हमें हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, और इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है कि हर ऑर्गेनेली का अपना अपना एक फंक्शन होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स दरअसल क्या होते हैं, ऐसे जानदार या ऐसे माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता, या न्यूक्लियस विच डोंट हैव अ न्यूक्लियस एंड दे डोंट हैव अ मेम्ब्रेन अराउंड दैम। जिनके अंदर ना कोई मेम्ब्रेन होती है ना कोई न्यूक्लियस होता है, उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रो का मतलब होता है बिफोर या एब्सेंट, और प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियस ना हो उसे हम कहेंगे ये क्या है, प्रोकैरियोट्स। और प्रोटिस्ट के अंदर सिंगल सेल जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उन पे कंप्राइज होते हैं। और फंजाई, एनिमल और प्लांट्स की बात करें तो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कंप्राइज ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। जारी है हम कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे अंदर तो 1000 मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं वो इस टाइम मौजूद हैं। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट माई लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।